अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमली के फ़वाइद के बारे में और इमली को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। सैकड़ों सालों से इमली को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ घरानों में खानों का जायका बढ़ाने के लिए भी इमली को इस्तेमाल किया जाता है। इसका शुमार सेहतमंद फलों में किया जाता है क्योंकि इमली में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इन अज्जा में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ई, आयरन, विटामिन बी, मैग्नीज, पोटाशियम और फाइबर शामिल हैं। इमली का पौधा ज़्यादातर एशियाई ममालिक और शुमाली अफ्रीका में पाया जाता है। इसके पत्ते भी जायके में खट्टे होते हैं। इमली का जायका तुर्श लेकिन खुशगवार होता है। इस फल में बहुत से ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ इमली में सोजिश को कम करने वाली खसूसियात भी पाई जाती हैं जिनकी मदद से सोजिश से आसानी से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। इस फल का रंग आमतौर पर सुर्ख होता है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसका रंग स्याह हो जाता है। इमली के फ़वाइद से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए इसे बाकायदगी के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन आज की वीडियो में आप इसके हैरानकुन फ़वाइद जानेंगे और इसे इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमली को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आम तौर पर इमली को मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसे इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा इमली का शरबत भी बनाया जाता है। इसका शरबत बनाने के लिए इसे पानी में भिगो कर रखा जाता है और बाद में इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जायके के लिए चीनी और नमक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ लोग इमली को खाना पसंद करते हैं। इसका जायका क्योंकि खट्टा होता है इसलिए इसे खाने से गले के मसाइल लाहक हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इसे खानों में इस्तेमाल किया जाए या इसका शरबत बना लिया जाए। और हाई ब्लड प्रेशर में कमी लाने के लिए भी इमली इंतहाई मुफीद है। जिसम में पोटाशियम की मिकदार गैर मुतवाज़न होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर जैसे अमराज लाहक हो सकते हैं। इमली में पोटाशियम वाफर मिकदार में पाई जाती है इसलिए यह हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में नहायत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा इमली में आयरन भी पाया जाता है जिसकी वजह से खून के सुर्ख खलियात की अफजाइश जारी रहती है। खून के सुर्ख खलियात की अफजाइश की वजह से जिसम में खून की कमी नहीं होती और ये क़ुव्वत मुदाफ़त में भी इजाफा करती है। इमली में मौजूद विटामिन सी और दीगर एंटीऑक्सीडेंट सेहत को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इमली मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाकर हमको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है और इसके साथ साथ इमली वज़न में कमी के लिए भी इंतहाई मुफीद है। मोटापे की वजह से बहुत से मसाइल लाहक हो सकते हैं, इसलिए मोटापे या पेट के इर्द गिर्द जमा हुई चर्बी से छुटकारा पाने के लिए इमली का इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित होता है। इमली को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से भूख कम लगती है और ये जिस्म पर इजाफी चर्बी भी जमा नहीं होने देती। मोटापे से छुटकारा पाने के लिए इसके मशरूब इंतहाई मुफीद साबित होते हैं और ये दिल की सेहत में भी बेहतरी लाती है। इमली में पाई जाने वाली पोटाशियम की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है जिसकी वजह से दिल की सेहत में बेहतरी आती है। इस फल में मौजूद फाइबर शरियानों में नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करने के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। इसके साथ साथ इमली आंत के कैंसर से बचाव में भी नहायत मददगार साबित होती है। इसके अलावा इमली में मौजूद विटामिन सी की वजह से फ्री रेडिकल की वजह से पहुँचने वाले ख़तरात में भी कमी आती है और ये मैदे के लिए भी मुफीद है। ठंडी तासीर होने की वजह से इमली मैदे के लिए नहायत मुफीद साबित होती है। फास्ट फूड्स और तेज़ मसाला जात वाले खाने खाने की वजह से मैदे में तेज़ाबियत या गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इस फल को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से मैदे की तेज़ाबियत में कमी आती है और इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स और विटामिन की वजह से मैदा बेहतर तरीके से फालसर अंजाम देता है और ये मतली और कै से भी निजात दिलाती है। मतली या कै की शिकायत लाहक होने की सूरत में इमली के शरबत का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। इसका शरबत इस्तेमाल करने की वजह से मतली या कै की शिकायत दूर हो जाती है और खाना आसानी के साथ हजम हो जाता है और इमली असाबी सेहत में भी बेहतरी लाती है। असाबी सेहत बेहतर होने की वजह से आपको रोज़मर्रा के अफ़आल सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इमली में विटामिन बी और थायमिन पाए जाते हैं जिनकी वजह से असाबी सेहत में बेहतरी आती है और ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। ज़ियादतीस के शिकार मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से हासिल होने वाले कार्बोहाइड्रेट जिस्म में ब्लड शुगर या चर्बी की सूरत में जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से शुगर की सतह में इजाफा हो जाता है। इमली को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से वज़न में कमी के साथ साथ ब्लड शुगर की मिकदार भी मुतवाज़न रहती है।
تو اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔